धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बताओ इस ब्राह्मण सृष्टि का क्या हाल होगा? क्या अनुभव करते हैं? चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है या उतरती कला का अनुभव हो रहा है? दिल से पूछो, कहां जा रहे हैं? नहीं तो शास्त्रों में क्यों लिखा है ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। कौन सी सृष्टि रची होगी? ब्राह्मणों की सृष्टि रची होगी ना। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई। अभी भी रुतबा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं उनको मारो गोली। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी देहधारी धर्म गुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? यहां भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था। 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। कहते हैं ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची है? 4 बार सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ? चौथी बार में क्या होता है? पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। चौथी बार जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है 2018 में, उसमें 8 राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं और बाकी कहां गए? है कहां रहे? एडवांस कहेंगे? एडवांस 8 चले गए या जो राजधानी में गए ही नहीं उन्हें एडवांस कहेंगे। बाकी जो राजधानी में नहीं पहुंचे वो एडवांस में ही रहे या बेसिक के बेसिक में ही रह गए? भक्ति मार्ग में रहे या ज्ञान मार्ग में आ गए? भक्ति मार्ग के भक्ति मार्ग में ही रह गए। भले मुरलियां रोज सुनते हैं, मुरलियों की व्याख्या सुनते हैं। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 9 बीजों के लिए बताया। कब से लेकर कब तक? 76 से वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। 76 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष। 78 से शुरू करें तो 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 18 के बाद। 18 पूरा होता है
और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज बाप राम प्रत्यक्ष होने लगता है। अब ये फाइनल पेपर फिर होने वाला है, 18 के बाद से डिक्लेयर होगा। जो माला रूपी संगठन में आने वाले होंगे 8, वो आ जाएंगे। उसके बाद टू लेट का बोर्ड, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन 8 की माला में फिर नहीं आ सके। ऐसे ही 10 वर्षों में, माना 40 से लेकर 50 वर्ष पूरे होते होते पूरी राजधानी 108 बच्चों की स्थापना हो जाएगी। फिर फाइनल पेपर होगा और उस फाइनल पेपर में 108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की, और वास्तव में रची पहले सन 36-37 में, लेकिन स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी प्रज्वलित हुई। और 42-45 तक आते आते सृष्टि ब्राह्मणों की बिगड़ गई, बिगाड़ दी, या बनी रही, बिगाड़ दी। फिर दूसरी बार 47 में सृष्टि रची, रची या नहीं रची, और 76 के लिए घोषणा कर दी 66 में कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो 76 में ब्राह्मणों की, पुराणखंडी ब्राह्मण, अंधश्रद्धा पर चलने वाले, उनका विनाश हुआ या नहीं हुआ? उनका विघटन शुरू हुआ या नहीं हुआ? विघटन शुरू हो गया। पूरा विघटन उन आत्माओं के लिए हुआ जिनके लिए कहें कि आप मुए मर गई दुनिया। क्या 76 में अपने को उन पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से मरा हुआ मान लिया। मान लिया कि नहीं? मान लिया। और फिर नंबर बार दूसरा तीसरा संगठन शुरू हुआ। 76 से एडवांस ब्राह्मणों का तीसरा संगठन शुरू हुआ है या नहीं हुआ? ब्रह्मा द्वारा तीसरी बार सृष्टि रची गई। उसके लिए भी बोल दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कोई बच्चे को 40 वर्ष भी लगते होंगे, हैं? तो वो बच्चे कितने हैं जिनको 40 वर्ष लगते हैं? 8 हैं। 8 बच्चे, उनकी नई राजधानी छोटी सी छोटी सतो प्रधान से सतो प्रधान तैयार हो जाएगी कि बड़ी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाकी सब, हाँ, बाकी सब क्या क्या होगा? अरे नंबर 1, अरे बाकी सब का क्या होगा? 18 2018 18 में 40 वर्ष पूरे होते हैं, नई राजधानी स्थापन होगी छोटी सी। 8 की राजधानी नई तैयार हो जाएगी। जो पक्के ब्राह्मण होंगे, धर्मराज की सजा नहीं खाने वाले होंगे, बाकी का क्या होगा? अरे तीसरी बार जो रची गई सृष्टि सन 76 में ब्रह्मा द्वारा, उसका क्या असर होना है? हा? अरे
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, तीनों बार बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई। अरे ये तो सुधरते ही नहीं है। तो क्या समझ में आता है? समझ में नहीं आता। अरे भगवान बाप को समझने और समझाने की जो पहली सर्विस है, उस सर्विस करने में कितने पास होंगे? 8 पास होंगे। बाकी है? अरे नंबरवार तो बाद में होंगे। 50 साल जब पूरे होंगे तब नंबरवार बनेंगे। 40 साल पूरे होने पर क्या असर होगा 8 के अलावा? है? ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा को पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। फिर चौथी बार के लिए नहीं लिखा है। माना चौथी बार जो सृष्टि रची 8 की, वो 8 की सृष्टि 100% सात्विक है या तामसी है? सात्विक है। तो वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? वो बरकरार रहेगी। 50 वर्ष पूरे होंगे और 108 आत्माओं के संगठन की राजधानी तैयार हो जाएगी। पहला टूलेट का बोर्ड लगा 76 में, एक युगल के मड़के को छोड़ करके बाकी सब के लिए टूलेट का बोर्ड लग गया। दूसरा टूलेट का बोर्ड अभी लगने वाला है। कितनों के लिए लगेगा? 8 के लिए टूलेट हो जाएंगे। 8 टूलेट हो जाएंगे हैं? 8 को छोड़ करके बाकी सब टूलेट हो जाएंगे। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। 36-37 में रची, पसंद नहीं आई, तो फिर 47 में ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची या नहीं रची? है? रची ना। फिर 76 के लिए घोषणा कर दी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश 76 से विघटन होने लगा एडवांस पार्टी के ज्ञान के द्वारा, और नया संगठन ब्राह्मणों का शुरू हो गया। अभी क्या बोला है? अभी फिर बोला, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, सतोप्रधान दुनिया में, सतोप्रधान राजधानी में जाने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो कब पूरे होते? 17-18। उसका नाम ही है 17। कौन रहेगा? जो सच्चा होगा वो ही रहेगा। जिस सच्चे ने जन्म जन्मांतर इस झूठी दुनिया वालों से टक्कर ली है, और संगम युग में भी टक्कर ली या नहीं ली होगी? जरूर ली होगी। तभी तो सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, घर घर में गाई जाती है, या कोई एक घर में गाई जाती है? तो देखो, 7 रोज पक्का करो, नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। क्या ये 40 वर्ष के बाद जो नई राजधानी स्थापन होगी, उसमें पक्की भट्ठी नहीं की, फाउंडेशन पक्का नहीं डाला, तो क्या होगा? फिर बिल्डिंग गिर जाएगी। 84 जन्मों की शूटिंग करने वाली जो बिल्डिंग तैयार होती है, फाउंडेशन पड़ता है भट्टी में, वो फिर कैंसिल हो जाएगी। माना 3 बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। 17-18 में 8 की छोटी राजधानी तैयार होती है, और वो बढ़ते 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 108 राजाओं की माला की राजधानी संगठन तैयार हो जाता है।
तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? 2028 में। चौथी बार बिगाड़ी नहीं जाएगी। क्या? पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की पक्की पक्की राजधानी 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो जाएगी। कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी धर्म सत्ता, कोई भी विदेशों की पावरफुल से पावरफुल राजधानी, महाशक्ति क्यों न हो, अमेरिका महाशक्ति कही जाती है ना, वो भी जीत नहीं सकेगी। ऐसा संगठन पावरफुल बन जाएगा। तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव रख ही नहीं सकेगा। तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया की रचना शुरू हुई। तो तीसरी रचना के लिए भी बोल दिया, ब्रह्म वाक्यों में, ब्रह्मा के मुख से निकली वेद वाक्य में ही बोल दिया। क्या तुम ब्राह्मणों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब इशारा दे दिया, ये जो तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, इसके विध्वंस की शुरुआत 40 वर्षों पूरे होते ही 2070 है, 18 है, यहां से शुरू हो जाती है। चौथी बार ब्राह्मणों का संगठन शुरू होता है। जैसे 76 में मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई, क्या मनाया गया? प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया धूमधाम से। तो पहले माता पिता प्रत्यक्ष होते हैं, उसके बाद बच्चों को प्रत्यक्ष होना चाहिए। माता की पिता की प्रत्यक्षता 76 में होती है। लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में। तो 40 साल के बाद तुम बच्चे जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, जिनके लिए अभी पिछले साल की अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा की सोल ने घोषणा कर दी कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। नई राजधानी की स्थापना में तुम सबको जाना पड़ेगा। तो जो राजधानी स्थापन होती है 40 वर्ष में, वो 100% दुनिया की संपन्न राजधानी होगी या कमजोर राजधानी होगी? 100% संपन्न राजधानी। उस राजधानी में स्थापना करने वाले सहयोगी सारे ही सूर्यवंशी होंगे या और वंश के भी होंगे, सारे ही सूर्यवंशी। कब? 2018 है। कितने रहे? 8 रहे। उस राजधानी में पहले 8 ही रहेंगे, बाकी सब कहां जाएंगे? अरे 76 में कहां गए हैं? जब दूसरी बार बनाई हुई
ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हुआ था और तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना की शुरुआत हुई थी। तो जिस एक पैर की स्थापना, वो जन्म की बात बताई, लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो बाकी कहां गए थे? परमधाम चले गए क्या? इस दुनिया से चले गए क्या? है कहां थे? है अनिश्चय बुद्धि हो गए? अरे निश्चय बुद्धि ही कहां बने थे बाप के ऊपर? 76 से पहले किसी ने बाप को पहचाना था क्या? पहचाना ही नहीं, तो अनिश्चय बुद्धि होने का क्या सवाल? तो कहां चले गए हैं? अरे पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया में ही रहे। ऐसे ही चौथी बार जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है 2018 में, उसमें 8 राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं और बाकी कहां गए है? कहां रहे? एडवांस कहेंगे, एडवांस 8 चले गए, या जो राजधानी में गए ही नहीं उन्हें एडवांस कहेंगे। बाकी जो राजधानी में नहीं पहुंचे वो एडवांस में ही रहे या बेसिक के बेसिक में ही रह गए? भक्ति मार्ग में रहे या ज्ञान मार्ग में आ गए? भक्ति मार्ग के भक्ति मार्ग में ही रह गए। भले मुरलियां रोज सुनते हैं, मुरलियों की व्याख्या सुनते हैं, जो शास्त्रों में सांख्य योग गाया हुआ है, अनिश्चय बुद्धि तो बनेंगे और नंबरवार बनेंगे, अभी भी बनते जा रहे हैं। लेकिन वो दुनिया की बात है। लेकिन जिस परिवार की बात हो रही है, छोटे से परिवार की बात, उनकी बात है कि वो सब बिछुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे में रहेंगे, परमधाम में रहेंगे, यहां नहीं होंगे। अरे कहते हैं ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची है? 4 बार सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ? चौथी बार में क्या होता है? पूरी राजधानी तैयार हो जाती है, नई सृष्टि की रचना शुरू हुई, पुरानी का विनाश हुआ। फिर अब है उन बच्चों के लिए जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया 76 से शुरू होती है, जिन्हें रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, उन बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो कहां तक पहुंचे? 2017-18। तो ये फिर विनाश हुआ, स्थापना हुई कि नहीं होगी? है तीसरी बार ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश। फिर चौथी बार कब होगा? है 18 के बाद। हाँ 18 के बाद तो शुरुआत होगी। जैसे 76 से एडवांस पार्टी की शुरुआत होगी तो सब इकट्ठे हो गए क्या? है और इकट्ठे होकर सबने एक दूसरे को पहचान लिया क्या? हे भगवान, सब मरेंगे इसलिए हे भगवान। बोला तीसरी बार स्थापना विनाश होता है तो वो स्थापना करने वाला और विनाश करने वाला का कोई तो एक मूल होगा ना। शास्त्र में तो लिखा है ब्रह्मा,
बाबा ने बोला है ब्रह्मा एक तो होता नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों का नाम है। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु के सहयोगी बनते हैं, वो भी ब्रह्मा की लिस्ट में। तो उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म की बात। पहली बार सृष्टि कब रची? परम ब्रह्म ने है। कोई सन 1936-37 में। उस समय वो पहला ब्रह्मा कौन था? प्रजापिता ब्रह्मा। अभी भी वही है या बदल गया? परम ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहते हैं कि सृष्टि 3 बार पसंद नहीं आई, रची तो लेकिन पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई है? कि सारे की यही हालत है, जो भी सृष्टि रची उन सब की यही हालत है। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती। आज बाप के बच्चे बनते, आज कहते बाप मिला, कल ग्लानि करने लग पड़ते। तो पसंद आएगी है? नहीं आई। तो कहते हैं चौथी बार सृष्टि रची तो पसंद आई। वो एवरलास्टिंग राजधानी स्थापन हो गई। 2500 वर्ष के लिए। तो जब पूरी राजधानी स्थापन होती है, रूहानी आत्माओं की, आत्मिक स्टेज में रहने वाले मणकों की, तो वो टाइम कौन सा होगा? 2028। क्योंकि 50 वर्ष तुम सब बच्चों के पूरे हो जाते हैं। तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया की, और सन 47 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि रची गई थी, जिनको बाप का पता ही नहीं था, वो सृष्टि का विघटन कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हो गया। तो दूसरी बार सृष्टि का विघटन हुआ और तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। अभी तीसरी बार फिर बाप का पार्ट बीज बोने का पहले, फिर ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट दूसरा, फिर बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट तीसरा, और उस तीसरे पार्ट में फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो। कब है? तीसरी बार सृष्टि रची गई तब के लिए। पहले तो बिगड़ गई, तू को मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई। अभी भी रुतवा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है, या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं, उनको मारो गोली। ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुधमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया को ही गोली मारो। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी देहधारी धर्म गुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं?
जहां भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था, 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहां होती है? जहां होती है। माने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। पहली बार रची ओम मंडली नाम की सृष्टि, फिर दूसरी बार रची 1947 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की सृष्टि, फिर तीसरी बार रची 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की सृष्टि, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि। और वो तीसरी बार रची हुई सृष्टि भी तमोप्रधान हो गई। प्रूफ भी बता दिया कैसे कैसे बच्चों की दृष्टि तामसी बन चुकी, व्यभिचारी दृष्टि बन चुकी, कुदृष्टि बन चुकी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो समझता हमारी कुदृष्टि नहीं है। हमारी व्यभिचारी दृष्टि कभी नहीं बनती। ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ, घुमाओ, बताओ। ऐसी तमोप्रधान दृष्टि बन गई, वो भी बीज रूप आत्माओं की, रुद्र बत्सों की। रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पूर्व जन्म में भी पहले पहले पार्ट बजाया था, जो आदि में सो अंत में, तो ऐसी तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि भी अभी तामसी बन गई। इसलिए ब्रह्मा को पसंद नहीं आई, तो क्या किया है? बिगाड़ दिया। और नई दुनिया 8 की शुरू होती है। कितनों की? 8 की। तो जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे वो तो बुद्धि में सोचते होंगे ना कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं, नजदीक हूं या दूर हूं। वो 8 क्या सोचेंगे? है? नजदीक अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में या दूर अनुभव करेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे। महाशिवरात्रि गाई हुई है, छोटी मोटी रात्रि नहीं। कैसी रात्रि? महान अज्ञान अंधकार की रात्रि जब शुरू होती है तो क्या होता है? शिव जयंती, शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो शिव का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म होता है तो नई दुनिया बनती है या नहीं? क्योंकि विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी दत्त से स्थापन कर देता हूं। छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी राजधानी तैयार होती है। संपन्न आत्माओं की होगी या कोई कोई उसमें अधूरी आत्मा भी होगी। जो भी आत्माएं होंगी उस राजधानी में सब संपन्न आत्माएं, ऐसी संपन्न आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती हैं। तो नई दुनिया ईश्वरीय राजधानी तैयार हुई तो आसुरी राजधानी का खेड़ बखेड़ा होगा या बचा रहेगा? खेड़ बखेड़ा होना निश्चित है। तो ये तीसरी बार पुरानी दुनिया जो ब्राह्मणों की रची गई थी उसका विघटन होता है। और उसका कारण क्या होता है? हाँ, ज्ञान को विविचारी बनाए देते हैं। एक बाप को पहचाना, दुनिया के सामने ढोल पीटा, हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे से ऊंचा भगवंत मिल गया। पीटा या नहीं पीटा? बेसिक ब्राह्मणों ने भी ढोल पीटा, एडवांस वालों ने भी ढोल पीटा, लेकिन
मनुष्य गुरुओं की बातें सुनना बंद नहीं किया। भक्ति मार्ग में आज भी मानते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो भगवान भी जब इस सृष्टि पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया के मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। नहीं तो आठ के सामने पहले प्रत्यक्षता होगी या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी? तो आठ की भी यही हालत होगी। क्या है? मेरा बाप आ गया। भले सारा ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया कहती रहे पता नहीं आया नहीं आया, कहां आया, क्या होगा, लेकिन वो आठ का संगठन ऐसा तैयार होगा जो सर के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है। 8 मन के वो 8 आत्माएं जो बाप को पूरा और पक्का पहचान लेंगी, सदा काल के लिए संगम में पहचान लेंगी। अमरनाथ के अमर बच्चे, फिर एक के बाद एक 9वां 10वां 11वां 12वां नंबरवार 10 साल तक आते रहेंगे माला में, और माला तैयार होगी और पूरी राजधानी राजाओं की स्थापना हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में डंका बजेगा। कब? जब पूरी राजधानी स्थापना हो जाएगी तो दुनिया की कोई राजधानी, कोई सरकार, कोई देश की गवर्नमेंट, भले अमेरिका महाशक्ति की गवर्नमेंट क्यों न हो, वो भी उस संगठन से टक्कर नहीं ले पाएगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि इस संगठन रूपी माला में कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब कोई जासूसी ही नहीं कर पाएगा तो जीत पाएगा? है? नहीं जीत सकता। भले अभी वर्तमान में ब्रह्मा द्वारा रची गई कौन से नंबर की ये ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है? 3रे नंबर की दुनिया चल रही है। एडवांस पार्टी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वो सारा का सारा विश्वविद्यालय और सारे के सारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पीछे पीछे चलने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्राह्मण और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ब्राह्मणों के पीछे चलने वाली सारी दुनिया की भक्ति मार्ग वाली दुनिया एक तरफ हो जाएगी और वो 108 आत्माओं का एक माला रूपी संगठन एक तरफ हो जाएगा। कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, दूसरी बार रची, तीसरी बार रची और बिगाड़ते गए। लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई। ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती। बाकी सब पाप कर्म करने वाले, सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए। और ऑल राउंड पूरी परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं उनमें जो अव्वल नंबर आता है उसका नाम पहले डिक्लेयर किया जाता है। क्या कहते हैं? पास विद ऑनर से भी ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर। ये भी गॉडली यूनिवर्सिटी है, वो तो हुआ। अब इसके बाद फिर पास विद ऑनर होने वाले अनेक होंगे या एक ही निकलेगा?
पास विदा होने ऑनर होने वाले भी अनेक निकलेंगे ना। तो बताया 2 के बाद, 2 के प्रत्यक्ष होने के बाद तो जो दूसरे नंबर में पास विद ऑनर का वो रिजल्ट निकलता है उसमें 8 निकलेंगे। और निकलेंगे पास विद ऑनर। जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष लगते हैं का मतलब है कोई बच्चों का संगठन नया तैयार होता है 40 वर्ष पूरे होने पर। छोटी सी राजधानी तैयार होती है। आजकल देखा होगा मकानों का फाउंडेशन डालते हैं, मकान का ढांचा खड़ा करते हैं तो चारों तरफ क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, पर्दा डाल देते हैं। तो जो छोटी राजधानी स्थापन होगी क्या होगा? है पर्दा डाल दिया जाएगा। वो नई राजधानी की स्थापना का कार्य सबको नजर नहीं आएगा। 10 साल का टाइम और दे दिया, 40 से 50 वर्ष, माने 10 साल पूरे होते होते वो छोटी सी राजधानी कंप्लीट राजधानी का रूप धारण कर लेगी। 8 से कितने? 108 का संगठन बन जाएगा। जो वेदवाणी में बोला क्या? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। माला माना ही संगठन। तो जो नारायण का जन्म 76 में बताया, वो नारायण इस षष्ठी रूपी रंगमंच में विनाशी पार्ट बजाने वाला है या रंगमंच पर अविनाशी है? गीता में तो यही कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है, सच्चा है, उसका इस संसार में अभाव नहीं होता है कभी भी। और जो झूठ है वो टिकता नहीं। और सत्य एक है या अनेक है? सत्य एक है, बाकी सब। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। पहले बाप का जन्म दिखा दिया, मनुष्य सृष्टि के बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि में जो दिग्पाल गाए हुए हैं, कितनी दिशाएं हैं? 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोण, तो 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में इस पृथ्वी पर पालना करने वाले जो 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, जिनके लिए बोला क्या? चक्कर लगाएंगे तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। तो पहला टूलेट का बोर्ड लगा 76 में। एक युगल के लिए या ढेरों के लिए? एक युगल को छोड़ करके बाकी सब के लिए टूलेट का बोर्ड लगा नाम से। उसकी प्रत्यक्षता हो गई। अब कोई का नंबर 40 साल में नहीं लगेगा। 40 साल के बाद जिनका नंबर लगता है वो 8 दिग्पाल, जो शिव के अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। क्या गाई हुई हैं? शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं।
उन अष्टमूर्तियों की मान्यता, उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं। नहीं बुद्धि में आया क्या? उत्तर भारत में उसकी मूर्तियां 8 की नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते यादगार। तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तब बनाए जाते हैं, या प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, संगम में शूटिंग ही नहीं हुई है, रिहर्सल ही नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है इस बात की, तो होगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल में ये सब देखने में आएगा, खास दक्षिण भारत में, कि 8 की प्रत्यक्षता कहां होगी? पहले दक्षिण भारत, उसके बाद 8 प्रत्यक्ष होंगे तो राजधानी भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं है? वो जो 8 विशेष राजाएं हैं उनकी धारणा शक्ति भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी है? जो धारणा शक्ति है वो धारणा शक्ति भी चैतन्य में होनी चाहिए। धारणा चैतन्य आत्मा करेगी या जड़ राजधानी करेगी? चैतन्य राजधानी करती है धारणा दिव्य गुणों की। वो दिव्य गुण वाली राजधानी भी प्रत्यक्ष होती है, जो बाप का विरुद्ध है। क्या? मैं जब आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो 76 में तो राजधानी नहीं स्थापन हुई है? नहीं हुई। प्रैक्टिकल में कब होती है? 2018 के बाद वो भी प्रत्यक्ष उनको होगी जो उस राजधानी में ऐड किए जाएंगे। 8 नंबर के बाद 9वां नंबर आएगा या नहीं आएगा? 10वां, 11वां, 12वां ये नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बनेगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। आपने हमें बता दिया है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबर बार कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जो भी 40 वर्ष के बाद अगले सेकंड में कोई न कोई तो सतो प्रधान बनेंगे, तो 1 सेकंड में सतो प्रधान दुनिया में रहने का अनुभव करेंगे या तमो प्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे? है? सत्व प्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे। थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? है? नई दुनिया में इतने ढेर के ढेर ब्राह्मण जावेंगे क्या? जावेंगे। आज में भी 10 साल का ही टाइम था। 36-37 से लेकर 47 तक कितने साल हुए? 10 साल। अभी भी 2017 से लेकर 2028 तक 40 से 50 साल लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये 10 वर्ष ही हैं राजधानी स्थापन होने में। 2017-18 से नई राजधानी छोटी तैयार होती है और 10 वर्ष के अंदर पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो आदि सो अंत। आदि में भी वही गीता का ज्ञान सुनाया जाता था, अंत में भी दुनिया कौन से शास्त्र का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कौन से शास्त्र की व्याख्या मिलेगी जो पहले तो भारतवासी मानेंगे और उसके बाद सारी दुनिया के सारे धर्म पिताएं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि दुनिया में अगर ज्ञान का सबसे ऊंचा ग्रंथ है तो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। उनको विश्वास बैठा हुआ है। तो दुनिया वाले भी ये मानेंगे क्या कि गीता ज्ञान के आधार पर दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का आदि मध्य अंत क्या है, दुनिया का प्रैक्टिकल में रचयिता कौन है, मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उस रास्ते पर प्रैक्टिकल में चल भी पड़ेंगे। कोई पहले
कोई बात नहीं, नंबर बन जाएंगे, 500-700 करोड़ नंबर बने। 2036 में संपूर्ण बनेगा बीज, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज 2036 में संपूर्ण बनेगा। तो 500 करोड़ कब बनेंगे? कितनी जल्दी भूल जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी विस्मृति स्वरूप। अभी बोला, क्या बोला? तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो तुम बच्चों में पहला बच्चा कौन है? पहला बच्चा कौन? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो 40 वर्ष में पूरा होता है, 84 जन्म पूरा होता है और संवत 111 शुरू होता है। नई राजधानी स्थापन होती है। कब है? 2018 में। लेकिन 8 को पता चलेगा, बाकी को पता ही नहीं चलेगा कि वो गुप्त राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है। ये गुप्त स्थापना की यादगार आज भी चली आ रही है। मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कारखाना खड़ा करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो चारों ओर क्या कर देते हैं? पर्दा लगा देते। तो सारी मनुष्य सृष्टि की आंखों में पर्दा आ जाएगा और राजधानी स्थापन हो जाएगी। यज्ञ के आदि में भी सैंपल रूप में ऐसे ही हुआ था। क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी चारों तरफ, और समंदर के किनारे एक बंगले में थोड़ी सी आत्माएं मौज में रह रही थी, कोई हलचल नहीं। इसलिए बोला, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता। बहुत खतरनाक हो गए। उन बीजों का कभी विनाश भी नहीं होता। वो पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज है। संगम युग में ही उनकी राजधानी स्थापन हो जाती है। वो बीज सब झूठे हो जाते हैं या सच्चे रहते हैं। दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। माया किसी को नहीं छोड़ती, सब बीजों को खलास कर देती, सब जड़ों को खलास कर देती। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा के द्वारा 4 बार सृष्टि रची गई। यज्ञ के आदि में रची गई, सन 47 में फिर रची गई, 76 में तीसरी बार रची गई। अब वाणी में फिर से बात आई, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे माने कौन से बच्चे? जो 76 से राम बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सन्मुख बैठ करके। तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो। अव्वल नंबर तुम में जो होगा वो 40 वर्ष में सत्यनारायण बन जाएगा पक्का, जिसकी कथा भारत के घर घर में होती है। सत्य हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। नाटक दिखाते हैं, बाकी सबको माया पड़ी लेती है कि 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं, छोटी राजधानी स्थापन होगी तो छोटा विनाश शुरू होगा।
और बड़ी राजधानी पूरी बन जाएगी, 9,16,108 आत्माएं संगठित हो जाएंगी, तो बड़ा विनाश शुरू हो जाएगा। तो सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि अभी हुई या नहीं हुई है? मनाना एक बात है भक्तों का, परंपरा से मनाते आए हैं, दूसरे की देखा दुनी। भक्ति मार्ग वालों को देख लिया तो ब्राह्मणों ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी मनाना शुरू कर दिया, महाशिवरात्रि, शिव बाबा आया। ये भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है यहाँ। अभी अमरनाथ के बच्चे नहीं बने हैं अमर। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय आ जाता है। विदेशियों की तरह, विधर्मियों की तरह साकार सो निराकार बाप को ही उड़ा देते हैं। अरे भगवान बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। उसका आखिरी अंजाम मालूम है क्या होता है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का है आखिरी अंजाम ये होता है कि उसमें से वो निकलता है जिसकी प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? शिव बाप। वो आता नहीं था ब्रह्मा के तन में, मुरली नहीं सुनाता था, सुनाता था तो वो तो प्रत्यक्ष हो ही रहा था। तो कौन से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष की बात है? एक अक्षर नहीं लिखेंगे, इशारेबाजी करते रहेंगे। एक अक्षर लिखो तो मनुष्य सृष्टि, प्रजापिता, आदम। तो वो उसका आखिरी अंजाम है प्रजापिता। वो प्रजापिता वाली जो आत्मा है तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में है जो उसको प्राप्ति होती है तो कितनी रानियों को हो जाएगी? कितनी रानियों की प्राप्ति? अरे वहां 300-400 ओम मंडली में, और यहां 300-400 को चौगुना कर दो, 4 चौगु 1600, 1500, 1600 रानियां मिल जाएंगी। अच्छा तो भूख तृप्ति हो जाएगी? 1600 में नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा। उसे तो कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। तो बताया ये इतना भी पूर्ति नहीं है। उसके लिए फिर तीसरी दुनिया जो रची गई, कौन सी तीसरी दुनिया है? एडवांस पार्टी कहो, रुद्रमाला कहो, बीज रूप आत्माओं की दुनिया कहो। जो बाहर की दुनिया है उसमें भी 3 दुनिया मानी जाती है कि नहीं? कौन कौन सी 3 दुनिया मालूम? एक दुनिया तो होने की है जो पूंजीवादी है? एक दुनिया होने की है जो समाजवादी राष्ट्र है कि नहीं? और तीसरी दुनिया पूंजीवादी राष्ट्रों का मुखिया है अमेरिका। सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास है? अमेरिका। और समाजवादी राष्ट्र कौन सा है? तीसरी दुनिया जो न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी दुनिया जो समाजवादी है वो कौन? रसिया। तो ये 3 दुनिया बाहर की दुनिया में भी है। ऐसे ही बाप भी आकर के 3 दुनियाओं की रचना करता है। पहली दुनिया में काम नहीं चला, काम पूर्ति, भूख पूरी नहीं होती है बच्चे की, तो दूसरी दुनिया चाहिए। दूसरी दुनिया में भी भूख पूरी नहीं होती तो फिर तीसरी दुनिया चाहिए। और तीसरी दुनिया में भी भूख पूरी होने वाली है नहीं होती तो फिर तीसरी दुनिया का भी विनाश। फिर शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मा ने 3 दुनिया का विनाश कर दिया और फिर चौथी दुनिया संपन्न बन गई। तो ये भगवान आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। गीता 80 साल हो गए और कहते हैं बने कैसे? ये जो बना है इसको तो है, इसका तो विनाश करूंगा। किसका? जो बना हुआ है। जो बना हुआ है? क्या बना हुआ है? जो तीसरी बार जब तीसरी दुनिया बनी है उसका तो अब विनाश करना है, तो फिर कैसे बने? विनाश करना है तो फिर स्थापना भी तो हो गई होगी, तभी तो विनाश करेगा। वही तो रास्ता नहीं नजर। पहले स्थापना होती है कि पहले विनाश होता है? वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है। स्थापना हुआ वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। स्थापना में थोड़े होंगे या सबको नजर आएगा? तो उनको नजर आ रहा होगा, तो वही तो नजर ढूंढ रहे हैं है? उसी नजर को तो ढूंढ रहे हैं। नजर को ढूंढ रहे, नजर लग जाएगी बेचारों को। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला। कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है? कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा,
सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की क्षेत्र में स्थापना हो जाएगी। वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे क्या ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ। उसके बाद तो टू लेट का बोर्ड लग गया, वो कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो 8 की माला का संगठन तैयार होगा, जो 8 मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे? 8। उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं, वो 108 की माला का, विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे, वो भी टाइम बता दिया। क्या? तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37 38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे। क्या? लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम रहा तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते। इसलिए आएंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। ओम शांति।